हमको तो लगता है कि मोदी ही जी रहेंगे। मुस्लिम भाजपा को वोट तो नहीं देता, मगर सुशील बाबू को वोट नहीं दिया जाए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। 15 रुपया गरीब के खाते में आ गया। 2 करोड़ गरीब को जो रोजगार देने के लिए बोले थे वो गरीब को रोजगार मिल गया। ज्यादातर उम्मीद है कि सुशीले बाबू रहेंगे। राम राज के मानी होता है कि राम का राज में कोई आदमी दुखी नहीं हो, कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी बगैर छत के ना रहे। राम राज का मतलब ये होता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही से लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए हर तरफ उत्साह को देखा जा सकता है। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होने वाली है पहले चरण की। और अगर बात करें वोटर्स की, आम नागरिक की, या फिर बात करें आम जनता की, सभी में एक अलग तरह का उमंग हमें देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ पहले ही चरण में चुनाव जहाँ होने वाली है बिहार के औरंगाबाद में, ये पता करने की कोशिश करने कि यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है और आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है जिसके बुनियाद पे वो वोट देने जाएंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे और आने वाले समय में वो अपने शहर के सांसद को किस रूप से देखना चाहते हैं, वो किन्हें चुनना चाहेंगे। मेरा नाम है तलहा इमरोज़ खान और आप देख रहे हैं अनस्टॉपेबल कवरेज की एक और फ्रेश एपिसोड जिसका नाम है मोदी बनाम कौन। व्यूअर्स, अभी फिलहाल में ओल्ड जीटी रोड जो औरंगाबाद के पास है जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था, वहीं पे जो बड़ी मस्जिद है यानी कि जमा मस्जिद के समीप खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे क्योंकि अभी जुमा का नमाज हुआ है, मैं चाहूँगा कि रोड आप लोग छोड़ दें। जुमा का नमाज खत्म हुआ है और उसके बाद जो भी लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव को लेकर उन लोगों के तरफ रुझान है। बताइएगा सर, लोकसभा चुनाव में आप किसे चुनना चाहेंगे इस बार? इस बार हम तो चुनना चाह रहे हैं तो इसमें आरजेडी पार्टी का चुनना चाह रहे हैं। क्यों चुनना चाह रहे हैं सर? वही एक है शांति पार्टी, बाकी वो सब अशांति पार्टी है। भाजपा को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या मुद्दा क्या रहा है सर? किन मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव में आप लोग वोट देंगे? ये कुछ कर ही नहीं रहा है, महंगाई उतना ही बढ़ा रहा है, किस मुद्दे पर उसको वोट दिया जाएगा? अब कुछ नया विकास के लिए नया चेहरा चाहिए, नया लाना। औरंगाबाद लोकसभा से किसे देखना चाहते हैं? ये कुशवाहा जी खड़े हुए हैं, उन्हें वोट दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शरद है। मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ सुशील सिंह अपना दबदबा बनाए हुए हैं और कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। तो युवा को और देश के जनता को और जो शहर के जनता है उसको एक बदलाव चाहिए। तो बदलाव के लिए हमें एक नया चेहरा चाहिए शहर में। तो शहर में नया बदलाव के लिए अगर नया चेहरा चाहिए तो अभी बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर एक आरजेडी बोलिंग थे कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। क्या 15 रुपया गरीब के खाते में आ गया? 2 करोड़ गरीब को जो रोजगार देने के लिए बोले थे वो गरीब को रोजगार मिल गया। कहीं थे कि हवाई चप्पल पर चलने वाले थे कि हवाई जहाज पर चलेगा, गरीब पर तो चप्पल टूट गया, हवाई जहाज का तो सपना देखते रह गया। क्या मोदी जी बोले थे? यही बोले थे गरीब मर रहा है खाए बिना और कहते कि स्मार्ट सीट बनाएंगे। इससे बोलने से क्या फायदा है? हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हम लोग युवा की सरकार चाहिए, युवा का राज चाहिए। जो गरीब आदमी को, हर गरीब को रोजगार मिले, नौकरी मिले, हमारे उसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सुशील सिंह पिछले 20 साल से यहाँ के सांसद है। क्या कीजिएगा, इंदिरा गांधी हार चुकी थी इलेक्शन। मोदी के सामने किसे देखते हैं आप लोग? राहुल गांधी सर। राहुल गांधी हाँ। एक खूबियाँ गिनाइए। खूबियाँ, राहुल गांधी सबसे पहला एक वो एजुकेटेड कैंडिडेट है, ठीक है। उनको हर एक चीज़ का नॉलेज है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, वो बाहर से पढ़ाई की है। मोदी पे नाम कौन? अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन? इम्पॉसिबल है। हमको तो लगता है कि मोदी ही जी रहेंगे। आपको ऐसा लगता है? हमको ऐसा लगता है, इसलिए कि हर तरफ से हम देखते हैं या जो भी मीडिया पर हम न्यूज़ जो भी सुनते हैं तो अभी तो यही देखते हैं कि हर तरफ मोदी मोदी ही कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि मोदी के अलावा कोई आएंगे। औरंगाबाद में तो हम समझते हैं कि सुशील सिंह जो है
ठीक ही लीडर हैं और आज से कई साल से हैं। तो मुझको ये भी लग रहा है कि ज़्यादातर उम्मीद है कि सुशीले बाबू रहेंगे। उनके लीडरशिप से आप खुश हैं? हाँ, औरंगाबाद में काम तो ठीक करते हैं। औरंगाबाद में सुशील सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता दूं, उनके काम से यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का कहना है कि वो खुश हैं। क्या क्या काम ऐसा लगता है जो उन्होंने किया सर? पिछले 15-20 सालों से उनका यहाँ पे दबदबा रहा है, कोई एक दो काम जब बीजेपी सरकार नहीं थी देश में तो जीएसटी का इतना टैक्स नहीं होता था। आज के डेट में खाने पीने की चीज़ों में जो सभी लोग यूज़ करते हैं 28% का जीएसटी लगता है। तो ये जो 28% हम लोग जीएसटी दे रहे हैं खुद के खाने के चीज़ों में, ये हम सरकार को क्यों दें? तो इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए और ये छुटकारा तभी आएगा जब हम सरकार बदलेंगे। आने वाला जो 5 साल और 10 साल आगे का हमारे देश के लिए रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये आने वाला 10 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है देश को विकसित देश बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए। 2047 का विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। 2047 जब 100 साल आज़ादी को पूरी हो जाएगी तब हमारा राष्ट्र कैसा दिखेगा, आज ये निर्भर करता है, आज की सरकार पे निर्भर करता है। 10 से 20 दिनों में यहाँ वोटिंग पड़ने वाली है। पहले चरण में औरंगाबाद में चुनाव है सर, तो पहले चरण में चुनाव है, नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई है, नामांकन की शुरुआत हो गई है। हर पार्टी के नेता जो हैं वहाँ जाके नामांकन कर रहे हैं। औरंगाबाद का रुझान किस तरफ है? कल नामांकन की अंतिम तिथि थी, कल समाप्त हो गई है और लगभग 10 कैंडिडेट यहाँ औरंगाबाद से नॉमिनेशन फाइल किए हैं। भाजपा, आरजेडी और कुछ निर्दलीय हैं, 1-2 महिला भी हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट भी है। कल जो है जो पहला चरण का चुनाव है उसकी समाप्ति हो गई नामांकन की। अब आपका सवाल है कि रुझान किधर है? तो रुझान यहाँ का माहौल था, यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस को टिकट मिलेगा, मगर आरजेडी वालों ने कांग्रेस को टिकट नहीं दिया, जिसके लेकर के लोगों में नाराजगी है। नाराजगी है, पूरी तरह से नाराजगी है। एक ऐसे कैंडिडेट को लाया गया है जिनको पूरी तरह से यहाँ का न भूगोल के बारे में पता है, न बूथ के बारे में पता है, न किसी को जानते हैं न पहचानते हैं। पता नहीं क्या वजह रहा, क्या कारण रही कि उनको टिकट देकर औरंगाबाद भेज दिया गया। समीकरण के आधार पे सर? अगर समीकरण के आधार पर होगा तो विकास नहीं होगा। अगर आप समीकरण की बात करेंगे तो फिर एक जात की बात करेंगे, दूसरी जात की बात नहीं करेंगे। औरंगाबाद लोकसभा में 3 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। लगभग यहाँ 12 लाख 13 लाख आबादी है मुसलमानों की, 3 लाख मुसलमान है यहाँ पर। तो 3 लाख मुसलमान में अगर आबादी के हिसाब से भी देते तो मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। आपने नहीं दिया, आपने कुशवाहा को दिया। अब आपने कांग्रेस का टिकट काट कैसे दिया? ये औरंगाबाद की पहचान जो है वो आपको निखिल बाबू के से पहचान है, उनके पूर्वजों के नाम से पहचान है। 7-8 बार यहाँ से संसद वो लोग रहे हुए हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि नए चेहरे को चांस देना चाहिए? सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल निखिल बाबू को बदल देते, किसी और को देते। कांग्रेस नया चेहरा डालना था उनको, तो भाजपा का नया चेहरा क्यों नहीं आ रहा? ये तो एकदम नया चेहरा का, उसको आप क्या जानते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे? और वो ऐसा व्यक्ति जो 2 पार्टी छोड़ के आए हैं, पहले ये थे आपको हम पार्टी में, उसके बाद ये आए जदयू में, उसके बाद आए आरजेडी में। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अलायंस किए हैं तो पूरे बिहार में आपको समीकरण में रहना चाहिए। आपने पप्पू यादव का टिकट काट दिया, आपने कन्हैया का टिकट काट दिया। आखिर आप कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं अलायंस करके? जब आपने अलायंस किया तो तालमेल होना चाहिए। तो यहाँ आरजेडी का मतलब है कि जो हम चाहे वही होगा, तो इसके लेकर के कांग्रेस हताश है और चलिए सर, आप तो कांग्रेस को गठबंधन को सीट मिल नहीं पाई, लेकिन गठबंधन के तरफ से राजद के उम्मीदवार तो उतारे गए, अभय कुशवाहा। तो अभय कुशवाहा को समर्थन क्या मुस्लिम वोटर्स देंगे? नहीं, मुस्लिम की बात नहीं है। अगर देखिए, मुस्लिम भाजपा को वोट तो नहीं देता, मगर सुशील बाबू को वोट नहीं दिया जाए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा को क्यों नहीं वोट देते हैं सर? नहीं देते हैं ना, काफी सीए लाया उन्होंने। सीए कानून जो लाया उसमें उसने वो लाया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 कंट्री के लोग, हर जात के लोग यहाँ आ सकते हैं, सिवाय मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो वो देखिए टॉपिक अलग है, मुसलमान को नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उनका बहुसंख्यक देश और है। यहाँ पे बात हो रही है सर जो कम माइनॉरिटीज है सर, जो अल्पसंख्यक है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
यहाँ जितना हिंदू का अधिकार है उतना सिख का, उतना मुसलमानों का है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन क्योंकि अल्पसंख्यकों को लाने की बात है तो आपकी मानवता के आधार पे क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उन देशों में, बताइए। बिल्कुल है, जो इंडिया से जाके बांग्लादेश में वो अल्पसंख्यक है, जो यहाँ से पाकिस्तान में जाके वो अल्पसंख्यक है, वो भी तो अल्पसंख्यक है। अलग विषय है। आप नरेंद्र मोदी की कौन कौन ऐसी कमियां को गिना सकते हैं आज के वक्त में जिसके आधार पे आप भाजपा को वोट नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है कि वादा खिलाफी करते हैं, वादा पे खरे नहीं उतरते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, विकास की नहीं बात करते हैं, अस्पताल की बात नहीं करते हैं, राम की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं। राम राज्य में क्या दिक्कत है सर? राम राज क्यों होगा? क्यों राम राज होगा? राम राज में क्या हर आदमी को घर देंगे, हर लोगों को खाना देंगे, हर लोगों को रोजगार देंगे? राम राज में नाइंसाफ नहीं होती है। राम राज का मतलब है कि हर आदमी सुखी संपन्न हो। राम राज का मतलब है कि हर आदमी सुखी संपन्न होना चाहिए। तो आप राम राज और हिंदू राष्ट्र कैसे ला सकते हैं? हिंदू राष्ट्र अलग है, राम राज्य अलग है। सिख को कहाँ ले जाइएगा? ईसाई को कहाँ ले जाइएगा? क्रिश्चियन को कहाँ ले जाइएगा? मुसलमान को कहाँ ले जाइएगा? क्या राम राज खाली हिंदुओं के लिए रहेगा? राम राज के मानी होता है कि राम का राज में कोई आदमी दुखी नहीं हो, कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी बगैर छत के ना रहे। राम राज का मतलब ये होता है। ये राम राज मोदी का राम राज है, ये मोदी का राम राज है। इन्होंने कहा कि हम राम को जो लाए हैं हम उनको लाए हैं। अब बताइए, इस कलयुग में राम को मोदी जी लाए हैं। राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम है और राम को मोदी जी ला सकते हैं? अरे राम पुरुषोत्तम है, सबके सम्मान्य है, हम लोग भी सम्मान करते हैं राम का, मगर राम को कोई नहीं लाया है, राम हम लोगों को लाए हैं। और अयोध्या के मंदिर की बात बार बार करते हैं कि हमने मंदिर बनाया। मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना है और वो भी कोर्ट अनदेखा करके बनाया है। कोर्ट पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते, मगर वहां पर अनदेखा किया गया है। जिसने कोर्ट का फैसला दिया मंदिर के बारे में, उसको बाद में किसने बनाया? राज्यसभा का सदस्य किसने बनाया? ये भी प्रश्न पूछने के लायक है भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, सर का ये कहना था कि हम राम राज्य की बात तो कर सकते हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना कहीं हद तक गलत है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सर, आपने मोदी जी की वो गिरा दी, गलतियां गिना दी, तो आप मोदी बनाम कौन, मोदी के सामने किसे देखते हैं? अगर मोदी जी नहीं आते हैं शीर्ष के नेतृत्व के हिसाब से, अगर वो केंद्र में नहीं आ पाते हैं तो कौन नेता है? राहुल जी हैं। क्यों राहुल जी हैं? क्योंकि राहुल जी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या पड़ी? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या पड़ी? चूंकि देश को तोड़ा जा रहा है, देश को खंडित करने का काम किया जा रहा है। मगर जब भारत टूट रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश लोग कर रहे हैं, तब तो यह भारत जोड़ो अभियान चलाया राहुल जी ने। और पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला और सभी लोगों का साथ मिला, उनको सभी लोगों का साथ मिला। राहुल जी को आप उनके सामने देखते हैं नेता के रूप में? बिल्कुल 100%। तो क्या इंडिया अलायंस या फिर इंडिया जो गठबंधन है वो राहुल जी को नेता मानेगी? बिल्कुल मानेगी, मान रही है। खड़गे जी हो या राहुल जी हो, वैसे तो अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, मगर जो भी होगा इंडिया महागठबंधन जीतने के आधार पे चर्चा चल रही है। केंद्र से आते हैं शहर पे, लोकसभा क्षेत्र में आते हैं औरंगाबाद, एक ऐसा शहर जहां पे पिछले 20 सालों से बीजेपी की हुकूमत चलती आ रही है। भाजपा के उम्मीदवार लगातार सुशील सिंह यहाँ के सांसद रहे हैं। काफ़ी लोगों की तारीफ है, काफ़ी लोग मुस्लिम ये भी वोटर्स मानते हैं कि अगर हम भाजपा को वोट नहीं देंगे लेकिन सुशील सिंह को वोट दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र में नहीं लेकिन लोकसभा क्षेत्र अपने औरंगाबाद में उनके काम कुछ ऐसे किए गए हैं जिसके आधार पे उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही है। क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, आप अगर उनसे सहमत हैं तब? नहीं, ठीक है, सुशील कुमार को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लोकल नेता है, लोगों के दुख सुख में रहते हैं, हर समय लोग उनके पास जाते हैं और वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, जो उनके यहाँ जाता है उनका काम होता है, उनके हम विरोध नहीं कर रहे। मगर पार्टी लेवल पर जहाँ पर बात आती है तब थोड़ा सा हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पार्टी लेवल पे बात आ जाती है तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुशील सिंह को चुने या नहीं चुने। अब तो सर गठबंधन हो गई, लाना तो आपको राहुल जी को है, तो गठबंधन को तो वोट देना पड़ेगा। गठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा हैं, क्या आप लोग अभय कुशवाहा का समर्थन करेंगे? अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, इसके बारे में मंथन करके सोचेंगे, उसके बाद इसके बारे में मंथन करेंगे। अभी मुस्लिम वोटर्स की यहाँ पे अभय कुशवाहा को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।
ये बताइए सर, आने वाले जो भी आपके प्रत्याशी बन जाते हैं सांसद, उनसे क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या अपेक्षा है? देखिए, औरंगाबाद में सबसे बड़ी बात एक समस्या है रोड जाम की। आप देख सकते हैं कि कचहरी से लेकर के और यहाँ आपको धर्मशाला तक अगर कोई पेशेंट वहाँ जा रहा है हॉस्पिटल तो उसको आधे रास्ते में दम तोड़ देना है। कोई विधि व्यवस्था का यहाँ पर इंतजाम नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल तो बन रहा है सर, इतना 20 तल्ला अभी बन रहा है ना, अभी भी बन रहा है, मगर आप रात में जाइए तो कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। डिलीवरी रूम में जाइए तो वहाँ महिला आपको नहीं मिलेगी। डिलीवरी रूम में अगर आप जा रहे हैं रात में तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगी। तो इस सब की कमी है यहाँ पर, कॉलेज की कमी है, लोगों को बढ़िया शिक्षा मिले औरंगाबाद में। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम आप इन सुटेबल न्यूज़ के लिए आप यहाँ पर आए और आपने हम लोगों की समस्या के बारे में जानने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको भोरी भोरी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने हम लोगों की समस्या ना जानने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये इन्होंने लमसम 40 साल तो इस शहर में गुजार दिया है, यही इनका पैतृक शहर यही है, यही पैतृक शहर है सर, यही पैतृक शहर है। यहाँ की राजनीति को बखूबी ढंग से जानते हैं और इन्होंने हर दौर देखा है। वो दौर भी देखा है जब निखिल कुमार श्यामा सिंह यहाँ की सांसद हुआ करती थी, आज वो दौर भी देख रहे हैं जब पिछले 20 सालों से सुशील सिंह यहाँ के सांसद हैं। आने वाला चुनाव 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, पहले चरण में यहाँ चुनाव है औरंगाबाद में, और ये देखने को हमें समझ में आएगा कि यहाँ की जनता और खास करके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किन्हें चुनेंगे और यहाँ के सांसद की गद्दी पे बैठाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा गाइस, क्योंकि उसी से आप लोगों को वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।